भक्ति या पूजा आपने की दीदी? मैंने शिव की बहुत भक्ति की और वैसे तो सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, लेकिन शिव के ऊपर और संतोषी माता के ऊपर मेरी बहुत श्रद्धा थी। दीदी आपके घर में कितने लोग थे और आपका घर का माहौल कैसा था? घर में हम 5 बहनें थी, 2 भाई थे, माता पिता थे, ऐसे 9 मेंबर थे। घर का माहौल बहुत धार्मिक था, बहुत अपनापन था आपस में। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। भक्ति में कभी आपने व्रत रखा है? हाँ जी, वैसे वीकली मैं 4 दिन तो उपवास करती थी और 16 शुक्रवार का व्रत किया था, जिसमें मैं पानी भी नहीं पीती थी, और 16 सोमवार का व्रत किया था मैंने। बचपन में आपका सपना क्या था और उसके लिए आपने कभी प्रयास किया? बचपन में मेरा सपना था कि मैं भगवान की सेवा करूं। प्रयास माना पूजा पाठ करती थी और भगवान के बारे में मेरी एक ही तमन्ना थी। इतने सारे देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रूथ। तो इतने 33 कोटि देवी देवताओं में से वो एक भगवान कौन होगा, ये हमेशा मेरे मन में एक सवाल पैदा रहता था। और मैं इसका समाधान करने के लिए कईयों के पास भी जाती थी, कई किताब पढ़ती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, किसी के प्रवचन भी सुनती थी, किसी बुजुर्गों के साथ में आपस में चर्चा भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन का समाधान नहीं होता था। माहिती आहे ताई, मी यावेळेस 16 सोमवारचा व्रत ठेवण्याचं ठरवलं आहे. अगं ते ठीक है, पण का? अभी तो 6 महीने पहले तूने किया ही था ना उपवास, और हफ्ते में 4 बार तो तुम करती ही हो उपवास। आपको तो पता है ना दीदी कि मेरी एक इच्छा है कि उस भगवान से मुझे एक बार तो साक्षात्कार हो, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती। हमारे शास्त्र में 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें से मैं एक को कैसे ढूंढूं? तू तो सही कह रही है, इधर एक की पूजा करो तो दूसरा नाराज। हम भक्ति में तो गाना गाते हैं भगवान के लिए, पर वो कहते हैं ना हम गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, पर वो है कौन? मुझे कहानी पता है, मैं आपको सुनाऊं? हाँ सुना ना। एक गांव होता है, उस गांव में बाढ़ आती है। उस बाढ़ में एक इंसान फंस जाता है, भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे बचा ले। फिर उसने देखा कि एक नाव उसके तरफ आ रही थी, और फिर उसने सोचा कि मैं इस नाव में क्यों जाऊं, मैंने जीवन भर भगवान की इतनी पूजा की है, तो फिर भगवान ही मुझे बचाने आएंगे। तो उसने देखा कि आसमान में हेलीकॉप्टर लोगों की मदद कर रहे हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो फिर उन लोगों ने उसकी मदद की, तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे हमारे भगवान बचाने आएंगे। और ऐसे करते करते वो मर गया। पर जब वो मरा और उसने भगवान को पूछा कि भगवान मुझे आपने बचाया क्यों नहीं, भगवान जी ने कहा कि बेटा मैंने तो तुझे इतने सारे साधन दिए थे, तूने पहले श्री कृष्ण को बुलाया, तो श्री कृष्ण जा रहे थे तो तूने तभी राम को बुलाया, राम आए तो तुमने गणेश जी को बुलाया, मैं भेजता तो किसको भेजता? मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हम इतने सारे भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है, वही हमारा भगवान हो जाता है। रेखा तू तो सही कह रही है, मैं भी चाहूंगी कि तेरा 16 सोमवार का व्रत पूरा हो, और अगर तुझे भगवान मिल गए ना तो मुझे बताना। हाँ, काय वाचत आहेस ग? काय नाही, डार्विनचा सिद्धांत। वाच वाच, तुझी परीक्षा येणार आहे ना।
यहाँ लिखा है कि मानव पहले बंदर थे और शास्त्र में हमें बताया कि 84 लाख योनियां होते हैं। इसमें दोनों में कितना विरोधाभास है ना। तुझे नहीं लगता अब तक कि किसी भी नहीं ये पता किया है कि मानव पहले बंदर थे या फिर 84 लाख योनियां भुगत कर वो इंसान बने हैं। आखिरकार हमारे समाज में इतनी दुविधा क्यों है? आज हम चांद को छूकर आ गए लेकिन खुद का ही पता नहीं। दुनिया को जानते हैं लेकिन इस दुनिया में हमें भेजने वाला कौन? हम इस धरती पर क्यों आए? हमारे यहाँ आने का लक्ष्य ही क्या है? भगवान को ढूंढ पाए ना ढूंढ पाएंगा। पता नहीं आगे जाकर मुझे इन प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा या नहीं। खुद को जानते हैं ना खुदा को जानते हैं। बरोबर बोललीस। दीदी आपने अपनी शिक्षा कहाँ तक पूरी की है? क्या हुआ, जैसे मुझे पढ़ने की इच्छा थी और परिवार में कन्याओं को मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये सिद्धांत था हमारे परिवार में। एक बहुत बड़ा परिवार था, 40-50 लोगों का हमारा परिवार था। तो उस कारण पिताजी ने कंडीशन रखी थी कि भाई हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन जब तक तू नापास नहीं होगी तब तक तू पढ़ना। तो मेरे मन में 12वीं के समय एक भय पैदा हुआ कि मैं नापास हो जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, तो कैसे होगा। और ये विचार सोच सोच के मेरे माइंड के ऊपर उसका असर हुआ। दीदी आपने अपने इतने छोटे से गांव में जन्म लिया और आपने अपनी पढ़ाई वहाँ पे अपने कैसे पूरी की? मैंने ग्रेजुएट तक बीए तक किया था मैंने। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान आपको पिता से मिला? एक दिन रक्षाबंधन का पर्व था और शाम के टाइम हमारे बुआ की लड़की 5 बजे हमारे घर में आई और मैं कॉलेज से आई थी और मेरे बुआ की लड़की कहने लगी कि रेखा, आज हमारे आश्रम पर, हमारे सेंटर पर एक प्रोग्राम है रक्षाबंधन का और मेरे साथ कोई नहीं है आश्रम पर चलने के लिए और आपको मुझे ले चलना है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि दीदी आज तो मैं थकी हूँ और घर के काम भी है, क्योंकि मम्मी को थोड़ा मदद करना पड़ता है और मदद नहीं की तो मम्मी का टेंशन बढ़ जाता है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसका टेंशन ना बढ़ाऊँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती। फिर भी मेरे बहन ने, बुआ के लड़की ने कहा कि नहीं, आज मुझे तुझे कैसे भी करके लेके ही चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, तुझे आधा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं वेट करती हूँ। और मैं उसके साथ गई थी आश्रम में रक्षाबंधन के दिन और वहाँ जाके मैंने रक्षाबंधन का पहला प्रवचन सुना। और जैसे मैंने वो प्रवचन सुना और मुझे महसूस हुआ कि हमारा सच्चा रक्षक कौन है, वो एक ईश्वर है और एक निराकार है। और वो मेरा विश्वास बढ़ गया और मुझे जो वहाँ असीम शांति मिली और शांति के कारण मेरा जो सिर दर्द था वो थोड़ा हल्का होने लगा। और मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मुझे यहाँ का 7 डेज कोर्स करना है। आपको ऐसी क्या चीज़ मिली जिससे आपने कोर्स किया? पहले ही दिन प्रोग्राम पूरा हो गया और उसके बाद वहाँ जो चित्र प्रदर्शनी लगी थी, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, वो मुझे वहाँ बताई गई और उसमें 3 मेरे मन के अंदर हमेशा प्रश्न रहते थे। पहला प्रश्न था कि मानव जीवन का अस्तित्व किसके कारण है। तो मुझे उत्तर मिला उसका कि मानव जीवन का अस्तित्व ये शरीर के कारण नहीं है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो अविनाशी सत्ता है, उसके कारण उसका अस्तित्व है और वो अविनाशी सत्ता इमॉर्टल है, अविनाशी है, इसलिए अपना अस्तित्व निरंतर है। ये मुझे वहाँ पर क्लियर बात हो गई। दूसरी बात कि भगवान ये साकार नहीं हो सकता, वो निराकार है। और वो निराकार कौन है? शंकर के ऊपर भी शिव है, क्योंकि शिव और शंकर हम एक ही मानते थे। लेकिन उस प्रदर्शनी से मुझे ये क्लियर हुआ कि शंकर जी भी शिव की भक्ति कर रहा है, तो निश्चित ही शिव जी ही ये भगवान है। ये मेरा प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया। और तीसरा कि हम विज्ञान में पढ़ते थे कि हमारे पूर्वज बंदर थे और हम मानव हैं, लेकिन मन में ये द्वंद्व था कि अगर हमारी उत्क्रांति हो गई तो आज का समाज ऐसा क्यों, आज का मानव ऐसा क्यों बन गया। तब मुझे पता चला कि नहीं, हमारे पूर्वज ये देवी देवता थे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। अभी फिर से हमें ऐसे देवी देवता बनना है। इसलिए मैंने अपने मन में पक्का किया कि मुझे ये 7 डेज कोर्स पूरा करना है। क्या ब्रह्मा कुमारी में जाने के लिए आपको कभी घर से विरोध मिला? विरोध तो काफ़ी हुआ।
बड़ी फैमिली थी। हम लोग सुबह उठ के जाते थे और अपने आप जाते थे। कोई घर का बुजुर्ग भी हमारे साथ नहीं रहता था और ब्रह्मा कुमारी के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ भी थी समाज के अंदर। इस कारण वो तो हमें बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन वो सुनकर भी मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता था, क्योंकि मैंने मन में विश्वास किया था कि मैं जिस स्थान पर जा रही हूँ वो स्थान बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए ये लोग कुछ भी बोले, कितना भी मुझे रोके, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। ये मैंने अपने मन में पक्का किया था। 12वीं के वर्ष में कितना मानसिक तनाव होता है, क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आता है। भगवान तनाव से मैं मुक्त हो जाऊँ उसके लिए तू कुछ करता क्यों नहीं। परीक्षा हमारी और तू मज़े लेता है। मुझे नहीं पता, कुछ भी कर कैसे भी कर, लेकिन मुझे पास होना ही है। तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। एक बच्ची की फरियाद नहीं सुन सकता। का ग काय करतेस? काय नाही बाबा, पुस्तक वाचत आहे, परीक्षा आली ना जवळ म्हणून। वो सब ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में कुछ घर में भी ध्यान दे। तेरी माँ कह रही थी कि तू आगे तक पढ़ना चाहती है, पर बाबा मेरा पढ़ाई में बहुत ध्यान लगता है, मैं बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहूँगी। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा, मुझे ये नहीं चलेगा। पर बाबा कल को अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ तो आपका ही नाम रोशन होगा ना। लोग कहेंगे फलाने की बेटी कितनी पढ़ी लिखी है। देख, ज़्यादा पढ़ाई करेगी तो कल तेरे लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तुझे नाम लिखना आ गया बस। एक चूल्हा चौका तो ठीक है, पर उसके साथ पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहती। पढ़ने से जीवन की काफ़ी चीज़ें सरल हो जाती है। हमारे घर में किसने इतनी पढ़ाई की है कि आगे जाकर नौकरी करे? आपको तो चूल्हा चौका ही संभालना है। बाबा ऐसा कुछ नाही है, मला साधा जीवन खूप आवडतं। मन में बहुत दिन से एक बात चल रही है कि आगे चलकर आपको क्या बनना है। साध्वी सारखं बनणं छान वाटतं। दिमाग से ये बात निकाल दे। अभी तो कोई बात नहीं, आगे चलकर हमें ही दिक्कत होगी। मुझे ना साध्वी या समाज सेविका बनना चाहती हूँ, ताकि मैं लोगों को सही रास्ता बता सकूँ। इसलिए मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूँ। बेटा, पढ़ाई लिखाई मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप समझदार बन जाए। बहनों में भी एक संस्कार होता है भक्ति करने का, और पढ़ाई में भी बहनें अव्वल होती है। लेकिन अगर आपको किसी शर्त पर पढ़ाई कराई जाए तो कभी कभार मानसिक स्ट्रेस भी आता है। माँ बाप भी इसी शर्त पर पढ़ा रहे थे कि अगर फेल हो गई तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा। ऐसी शर्त पर कभी किसी की पढ़ाई होती है भला? मानसिक तनाव का बोझ, ऊपर से पढ़ाई का बोझ भी अलग। व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, क्योंकि जीवन के सारे निर्णय उसके माँ बाप ही लेते हैं। फिर बच्चा अगर मन की करता तो करेगा कैसे? ये सारी बातें दीदी के सामने आई। क्या दीदी को अपने जीवन में अपना लक्ष्य मिल गया? आइए देखते उनके जीवन में क्या हुआ। रेखा, ऐक ना, मला तुझ्याशी थोडं काम होतं, करेगी क्या? मेरी परीक्षा है, मैं अगर फेल हो गई तो मेरी पढ़ाई यही रुक जाएगी। अरे सिर्फ आधे घंटे की बात है, अगर तू आधा घंटा मेरे साथ रहेगी तो तू क्या फेल हो जाएंगी? तेरा माइंड और फ्रेश हो जाएगा। देख, मैं नहीं आ सकती, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। माँ भी अभी आती ही होगी, वो देखेगी तो गुस्सा करेगी। तू क्या मेरी पढ़ाई के समय मुझे यहाँ वहाँ लेके जाना चाहती है? जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेंगे मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी कुछ कम नहीं। फिर घर का काम कौन करेगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा सकती। मुझे क्यों लेकर जा रही है? मेरे पास टाइम नहीं है। इतना क्या भाव खा रही है रेखा? चल, घर के कामों में मैं तेरी मदद कर देती हूँ। अच्छा मेरी माँ, रुक, मैं सारे घर के काम निपटा लेती, फिर तेरे साथ चलती हूँ। किसकी भक्ति या पूजा आपने की दीदी? भगवान के ऊपर मेरी श्रद्धा थी, हर देवी देवता के ऊपर। जैसे मैं कभी मंदिर में, रोज़ मैं मंदिर में जाती थी, और कभी मैं मंदिर गई और मंदिर में एक मुख्य मूर्ति रहती है और बाकी छोटी छोटी मूर्तियाँ रहती हैं, और उसमें से कोई एक मूर्ति, मुझे जल्दी अगर कॉलेज में जाना है या स्कूल में जाना है, और एक मूर्ति को मैंने पूरा चढ़ावा नहीं चढ़ाया, कोई एक चीज़ की कमी मैंने नहीं छोड़ी होगी, तो उस दिन मुझे अंदर में ऐसा डर बना रहता था कि आज कुछ होगा तो नहीं, कि उस देवी को मैंने ये चीज़ नहीं चढ़ाई, वो नाराज़ तो नहीं होगी। ये मेरे अंदर हमेशा भय पैदा रहता था, और उसके कारण मैं परेशान रहती थी, अशांत रहती थी, मन में भारीपन रहता था। एक भक्ति करने के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्या ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद आपका बचपन का सपना बदल गया? तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो समाज में नारी के प्रति बहुत ही अपमानजनक ये थी, जिसको हम कहते हैं कि प्रथाएं थी
लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नारी का सम्मान। दूसरी बात, समाज सेवा में सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? आध्यात्मिक सेवा है। तो मैंने संकल्प किया कि समाज से भी ऊंची सेवा है आध्यात्मिक सेवा, इसलिए मैंने आध्यात्मिक सेवा के लिए ही अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहिए। ये मैंने अपना संकल्प पूरा किया और मुझे लगा कि इसी सेवा से मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ और मेरे माता पिता का भी सपना मैं पूरा कर सकती हूँ। क्या कभी आपको ब्रह्मा कुमारी की धारणा धारण करने में कभी तकलीफ हुई? नहीं, मुझे कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, मुझे तो और भी खुशी का अनुभव हुआ। मैं कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। हमारे घर में इसके बारे में रोज की मीटिंग चलती थी कि इनको कैसे डाइवर्शन किया जाए, और मेरे साथ भी कई प्रश्न पूछे जाते थे कि भाई हो सकता है दहेज प्रथा के कारण आप लोगों ने वहाँ कदम रखा होगा, आपके पिताजी इतना दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए शायद आपने अच्छा वर नहीं मिलेगा, इसलिए आपने ये निर्णय लिया होगा। मैंने कहा समाज में बहुत गरीब की लड़कियां हैं, वो तो ये कदम नहीं उठा रही ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें तो ये अपनी समर्पणता की बात है, सच्चाई की बात है और ईश्वर प्रेम की बात है। इसलिए मुझे ईश्वर से जो प्राप्ति चाहिए थी वो मुझे असीम प्राप्ति मिली है और अंदर से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे संसार से कोई अभी लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान से मैंने जो प्राप्त किया है वो मुझे संसार को बांटना है, ये मैंने संकल्प किया। इसलिए रोज का विरोध होते हुए भी मुझे वो विरोध नहीं लगा, मुझे तकलीफ नहीं लगी, और भी मुझे ऐसा लगा कि कोई भी बात की कसौटी के बिना मनुष्य मजबूत नहीं होता है। तो ये लोग मुझे इस राह पर चलने के लिए और भी मजबूत बना रहे हैं, ये मुझे लगता था। इसलिए मैं उनके प्रति भी बहुत ही शुभभावना रखती थी। क्या ब्रह्मा कुमारी में जाने के लिए आपको कभी घर से विरोध मिला? विरोध तो काफ़ी हुआ। बड़ी फैमिली थी, हम लोग सुबह उठ के जाते थे और अपने आप जाते थे, कोई घर का बुजुर्ग भी हमारे साथ नहीं रहता था, और ब्रह्मा कुमारी के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ भी थी समाज के अंदर। इस कारण वो तो हमें बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन वो सुनकर भी मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता था, क्योंकि मैंने मन में विश्वास किया था कि मैं जिस स्थान पर जा रही हूँ वो स्थान बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए ये लोग कुछ भी बोले, कितना भी मुझे रोके, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, ये मैंने अपने मन में पक्का किया था। क्या कभी आपको ब्रह्मा कुमारी की धारणा धारण करने में कभी तकलीफ हुई? नहीं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई। धारणा तो हमारी बहुत अच्छी थी। जैसे अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जैसे अन्न की शुद्धि, अन्न तो हम शुद्ध खाते थे, नॉनवेज क्या चीज़ है ये हमें बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन लहसुन प्याज हमारे घर में पकता था। लेकिन जिस दिन लक्ष्मी का पूजन होता था या सत्यनारायण का पूजन होता था तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते थे। तो मुझे लहसुन की और प्याज की बदबू पहले से ही अच्छी नहीं लगती थी, और जैसे ही लहसुन प्याज की सब्जी बनती थी तो मैं उसमें से निकाल के, जैसे प्याज के टुकड़े होते थे वो मैं बाजू में निकाल के रखती थी। लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञान मिला और पता चला कि सात्विक आहार खाने से हमारा मन भी सात्विक होता है, हमारे संस्कार भी सात्विक होते हैं, और उसमें लहसुन प्याज ये हमारी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, इसलिए ये चीज़ सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना और अपने हाथ का पका के भगवान को अर्पण करके, भगवान को नैवेद्य लगा के, भोग स्वीकार करा के खाना चाहिए, ये मैंने अपने मन में पक्का किया। जब मैंने ये बात शुरू की तो हमारे मम्मी को बहुत ही बुरा लगा, और मुझे बार बार एक ही बात कहती थी कि मैंने आपको जन्म दिया, क्या मैं इतनी अछूत हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ कि जो मैं आप मेरे हाथ का भोजन भी नहीं सेवन कर सकते हो। तो इस प्रकार से उसका उद्वेग दिनों दिन बढ़ता था और वो सारे परिवार में ये बात फैलती थी, और परिवार के लोग भी मुझे बहुत बोलते थे, लेकिन उनके बोलने का मेरे ऊपर असर नहीं होता था। यही सबसे बड़ी जादू कोर्स की मेरे ऊपर हुई। नहीं तो पहले किसी ने कुछ बोला तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, यहाँ तक वो गुस्सा मैं भोजन पर निकालती थी, मैं भोजन नहीं करती थी। लेकिन जब मुझे ज्ञान मिलने के बाद लोग इतना टॉर्चर करते थे, लेकिन वो टॉर्चर करने के बाद भी मैं इरिटेट नहीं होती थी।
उनके प्रति मेरी भावनाएं भी कोई निगेटिव नहीं होती थी, कोई अशुद्ध नहीं होती थी। और मैं ये सोचती थी कि इनका कोई दोष नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है, इनको इसका पता नहीं है, इसलिए ये लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के ऊपर अड़िग रहूंगी, ये मैंने अपने मन में। क्या आपने आपको परिवार को कभी ब्रह्म कुमारी का ज्ञान दिया? मैंने किसी को ज्ञान दिया नहीं परिवार में, लेकिन जैसे मैं ज्ञान में चलने लगी तो मेरे व्यवहार से मेरे परिवार के लोग मेरा ऑब्जर्वेशन करने लगे। मेरे परिवर्तन को देखकर मेरे से जो बड़ी बहन थी वो मुझे पूछती थी कि तुम कहाँ जाती हो, तुम क्या सीखती हो। तो मैं उसके साथ थोड़ी ज्ञान की चर्चा करती थी। फिर उसने एक दिन मेरे सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि भाई मुझे भी तू ले चल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक दिन आपको ले चलूँगी, क्योंकि मेरा क्लास तो सुबह रहता है और कोर्स उसके अलावा किया जाता है, इसलिए मैं आपको लेके चलूँगी, दीदी से आपका परिचय कराऊंगी और फिर आप रोज़ जाके 7 दिन का कोर्स करना। तो उसको मैं लेके गई और फिर उसने भी 7 दिन का कोर्स किया और उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम दोनों ही बहनें सुबह बाबा की मुरली पढ़ने के लिए जाने लगे। फिर तो वो मुझे साथ हो गई। भगवान तेरी भी कमाल है, बचपन से जिन प्रश्नों का उत्तर मैं ढूंढ रही थी तूने आज उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। बचपन से जो तुझसे मिलने की आश थी वो आज पूरी हो गई है। ना जाने मैंने तेरी कितनी भक्ति की, कितने उपवास किए, तुम मुझे मिले हो। मेरे लिए तो जैसे वो 14 साल का वनवास था, जब मैंने आपसे मिलने के लिए तड़प रही थी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ कि ये ज्ञान कितना स्पष्ट है। शिव और शंकर अलग अलग है, हमारे मानव जीवन का अस्तित्व आत्मा से है। आज तक जिन बातों का वेदों शास्त्रों में वर्णन नहीं मिला वह यहाँ ज्ञान में मिला। आज मुझे समझ में आया मैं बंदर के वंशज की नहीं हूँ, हमारे पूर्वज देवी देवता थे। आज तक यह ऐसा ज्ञान मुझे कहीं नहीं मिला। कमाल का ज्ञान है, मैंने आज तक यह ज्ञान नहीं सुना। यह भी बात सही है कि शंकर ध्यान में बैठे हैं और शिवलिंग सामने रखा है। शिव शंकर अलग ही होंगे। भला कोई ध्यान में बैठेगा तो खुद को याद थोड़ी करेगा, कोई अपने से बड़ा हो उसका ध्यान करेगा ना। हर बात में अच्छा ही है। अब तो रोज यहाँ आया कर, तुझे यहाँ आकर ज्ञान की नई नई बातें समझ में आएंगी और भगवान तेरी हर परेशानियाँ दूर कर लेगा। जिसको मैंने दर दर ढूंढा वो आस मेरी आज पूरी हो गई। मुझे भगवान का सत्य ज्ञान मिला, सत्य परिचय मिला। तू एक जगह बैठकर उसका ध्यान किया कर, भगवान तेरी हर परेशानियाँ हल कर लेगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वहाँ ले जाने के लिए। तेरा यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे सही रास्ता दिखाया। अरे इसमें एहसान की क्या बात, मुझे वो ज्ञान अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे वहाँ लेके चलूँ। मैं लेके आई। अब तुझे वहाँ रोज जाना पड़ेगा, चलेगा ना तू मेरे साथ? हाँ हाँ ज़रूर चलूँगी। ऐसा ज्ञान सुनने के लिए क्यों नहीं आऊँगी। यहाँ रोज़ कौन नहीं आना चाहेगा भला। मेरा मन तो करता है यही रह जाऊँ सदा के लिए। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकती। नमस्ते, मैं विधायक सुधीर लक्ष्मण राव पारवे उमरेड विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जिला नागपुर। आज मुझे उमरेड के पावन धाम इस संस्था में आने का अवसर मिला। वैसे काफ़ी सालों से मैं इस पावन धाम उमरेड के सेंटर में आते रहता हूँ और जब यहाँ पे इस पावन धाम में आने के बाद में मैं यहाँ का पूरा हिस्ट्री जानने का प्रयास जब किया तो इस सेंटर को 25 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले समय यहाँ पे एक इनॉग्रेशन भी किया गया था। इस सेंटर का कारोबार हमारे रेखा दीदी और हमारे अशोक भैया इनके नेतृत्व में चलते रहता है और काफ़ी हमारे बहनें और भाई इसमें इस कार्यक्रम में इस पावन धाम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा जब दीदी ने मुझे फ़ोन किया, अशोक भैया ने जब भी फ़ोन किया, तो मैं यहाँ पे आने का एक अवसर ढूंढते रहता हूँ कि कुछ तो कार्यक्रम यहाँ होते रहे और हमेशा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं राजकीय क्षेत्र में काम करने वाला एक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं काम करता हूँ तो काफ़ी तान तनाव और लोगों की समस्या देखते देखते काफ़ी परेशानी मोल लेना पड़ता है। कुछ अधिकारी लोगों के साथ में भी काफ़ी बहुत हड़बड़ी हो जाती है, चर्चा में बहुत सारे वाद विवाद हो जाता है।
दिमाग में टेंशन भी बहुत बड़े पैमाने पे रहता है। यहाँ आने के बाद में हमारे रेखा दीदी मिलती है और काफ़ी हमारी बहना भी मिलती रहती है, और हमारे अशोक भैया और बाकी कार्यक्रम में आने वाले सभी हमारे भाई लोग मिलते हैं। वो सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा होती है, और मन की शांति और दिमाग का संतुलन कैसे अच्छे रख सकते हैं अपन, इस पावन धाम के माध्यम से, एक मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से, बाबा के दरबार में आने के बाद में बहुत सारे सुख शांति यहाँ पे मिलती है। हमारी बहनें जब बातें करती है तो हमें लगता है कि सही मायने से जीवन का अर्थ क्या है, जीवन में सुख शांति कहाँ मिल सकती है। एखादी व्यापारी आदमी ने या तो किसी गांव में रहने वाले आदमी ने, और गांव का आदमी भी व्यापारी रहे, चाहे दूसरे व्यवसाय में, दूसरे उद्योग में, दूसरे काम में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय भी रहे, तो उसको हर आदमी को टेंशन है। एम्प्लॉय रहे तो काम अपने एम्प्लॉय के माध्यम से, जो भी उनके हिस्से में आने वाला काम है उसके माध्यम से उसे टेंशन है। हम राजकीय क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे टेंशन मिलते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, पीने के पानी की समस्या नहीं हुई, रास्ते की समस्या, ऐसे बहुत सारे तनाव रहते हैं। इस सेंटर के माध्यम से ये तनाव मुक्त करने का एक सेंटर यहाँ पे इस पावन धाम में काफ़ी सालों से, पिछले 25 सालों से चालू है। हमें बहुत सुकून मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से थोड़ा सा ताल्लुक़ था, लेकिन उमरेड में आने के बाद रेखा दीदी से और अशोक भाई से ज़्यादा ताल्लुक़ हो गया, और उसी का नतीजा मैंने यहाँ आके राजयोग मेडिटेशन का पूरा 7 दिन का कोर्स किया है। यहाँ रहते हुए रेखा दीदी के साथ और अशोक भाई के साथ काफ़ी अनुभव शेयर करने को मिले मुझे। यहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का जो 1936 से लेके 1970 तक बाबा का अनुभव, और बाद में का माउंट आबू का जो अनुभव है वो भी बहुत सुनने को मिला दीदी से। राजयोग मेडिटेशन सीखने के बाद काफ़ी तब्दीली आई मुझ में, कि सुबह जब जागने का समय था वो अर्ली मॉर्निंग से जागने लगा हूँ, और जागने के बाद आत्मा के साथ बात, परमात्मा के साथ बात, ये सब बातें करने से अच्छा सुकून मिला है। सोते समय परमात्मा की याद करते हुए सोना, ताकि अच्छी नींद लगे और सब कॉन्शियस माइंड में अपना अच्छा विचार चलते रहे। दिन की चर्या में कम बोलना, धीरे बोलना और मीठे बोलना, ये बातें मैंने ब्रह्म कुमारी से या दीदी से सीखी है, और उसका जीवन में बहुत फ़ायदा मिला है। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए काफ़ी लोगों से संपर्क आता है, लेकिन जो सिखलाई गई बातें ब्रह्म कुमारी से याद आती है, तब बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे कि गुस्सा कम करना या बातें बहुत कम करना, मीठी करना, इससे लोगों को भी अनुभव अच्छा रहा, और मेरे खुद के जीवन में भी इसका काफ़ी बदलाव आया है। रेखा, तुम यहाँ? दीदी, मैं बहुत दिनों से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। हाँ हाँ, पूछो। दीदी, यहाँ समर्पित होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? देखो रेखा, यहाँ समर्पित होने के लिए माँ बाप की सम्मति होना बहुत ज़रूरी है। उनका समर्पण के लिए सम्मति पत्र होना अनिवार्य है। उम्र 18 साल हो और यहाँ के कायदे कानून समझकर उस पर चलना भी ज़रूरी है, तभी तो बाबा तुझे अपना बनाएंगे। हम अपना जीवन ऐसे यहाँ बिता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और क्या क्या करना पड़ता है? अगर भगवान के प्रति सच्चा प्यार हो, समर्पण भाव हो, यज्ञ के प्रति वफादार हो, तो ज़रूर यहाँ अपना जीवन बिता सकते हो। अरे, इतना क्या पूछ रही है? तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म कुमारी बनना है क्या तुझे? देख, तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, बाहर की दुनिया में थोड़ा वक्त बिता लो, एक महीना सेंटर पर रहकर देखो। सरेंडर होना इतना आसान नहीं है। देखो,
यहाँ फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, इसलिए शिव बाबा पर पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हम माया हर वक्त फन फैलाए बैठी रहती है, इसलिए शिव बाबा पर पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। पहले अच्छी रीति ज्ञान को समझ अपनी बुद्धि में धारण कर लो। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले कभी कभी घातक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए फैसले सोच समझ कर लेना चाहिए। दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। और देखो, भावनाओं में बहकर जीवन के फैसले नहीं लिए जाते। अगर तुझे अपनी जीवन यहाँ अच्छी बनानी है तो एक सिद्धांत हमेशा याद रखना, यहाँ बाबा जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जो कराए, उसमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है दीदी। मैं अभी तुम्हारे लिए टोली लेकर आती हूँ। काय ग हे, काय विचारलंस तू? मी नाही येणार तुझ्यासोबत उद्यापासून, बावळट कुठली. अगं मैंने सिर्फ ऐसा पूछा, पूछने में क्या जाता है। जर तुला समर्पित व्हायचं असेल आणि इथेच राहायचं असेल तर मी नाही येणार, आणि मी घरी सर्वांना सांगून देईल की तू समर्पित होणार आहेस म्हणून. पूछने से कोई समर्पित हो जाता है क्या? हर चीज़ का हमारे पास ज्ञान होना ज़रूरी है। इतनी छोटी सी बात तू घर में जाकर बताएगी तो बताने की क्या ज़रूरत है? ऐसी छोटी छोटी बातें तू घर में जाकर बताएगी तो कल से तुझे लेकर नहीं आऊँगी। काय ग रेखा, आजकल तो बहुत बाहर जाने लगी है। ललिता के साथ रोज रोज कहाँ जाती है तू? अरे दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आजकल ना मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाती हूँ, वहाँ सत्संग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, परमात्मा से हमारा नाता जोड़ते हैं। और तो और बचपन से जो भी मेरे मन में प्रश्न थे ना, उन सब को वहाँ जाने से फुल स्टॉप लग गया। अच्छा, मुझे भी लेके जाना है ऐसी जगह। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तू मेरे साथ चलेगी तो मुझे साथ भी मिलेगा, यहाँ आने की तकलीफ भी नहीं होगी, वो उधर से उधर सीधा चली जाएगी। ठीक है, कल तैयार रहना। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। जो पाना था सो पा लिया, जिसे बरसों से न जाने कितने जन्म से ढूंढ रहे थे। आखिरकार भगवान ने उन्हें ढूंढ ही लिया। भगवान को ढूंढने के लिए उन्हें धक्के खाकर बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर बैठे ही भगवान ने उन्हें ढूंढ लिया और अपना बना ही लिया। अब से उनकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। जैसे भगवान को वो दर बदर भटक के ढूंढ रही थी, कहीं ना कहीं हम भी ढूंढते हैं। भगवान ने उन्हें आसानी से ढूंढ लिया। जितने भी दीदी ने व्रत रखे थे भगवान को पाने के लिए, उन सब का फल भगवान ने दे दिया। उनकी लगन भी भगवान से जुड़ गई। जो 12वीं का उनका स्ट्रेस था एग्ज़ाम का, वो भी भगवान ने ले लिया। आइए देखते दीदी के जीवन में क्या क्या बातें सामने हुई और उनके जीवन ने क्या क्या मोड़ लिया। क्या ब्रह्म कुमारी में आने के बाद आपका बचपन का सपना बदल गया? तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो समाज में नारी के प्रति बहुत ही अपमानजनक ये थी, जिसको हम कहते हैं कि प्रथाएं थी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नारी का सम्मान। दूसरी बात, समाज सेवा में सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? आध्यात्मिक सेवा है। तो मैंने संकल्प किया कि समाज से भी ऊंची सेवा है आध्यात्मिक सेवा, इसलिए मैंने आध्यात्मिक सेवा के लिए ही अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहिए। ये मैंने अपना संकल्प पूरा किया और मुझे लगा कि इसी सेवा से मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ और मेरे माता पिता का भी सपना मैं पूरा कर सकती हूँ। ब्रह्मा कुमारी में समर्पित होने के लिए आपको कभी घर वालों ने आपको परमिशन दे दी है? नहीं, आसानी से तो नहीं दी। जैसे हमको जाना था तो हमारी बड़ी दीदी पुष्पा रानी दीदी, उनके साथ हमने फ़ोन पर बात की। दीदी हमें तो सरेंडर होना है और माता पिता तो ऐसे बोल रहे हैं, क्या किया जाए। दीदी ने कहा आप आ जाओ फिर देखेंगे। तो हम घर में ऐसे बोल के निकले कि हम 2 दिन के लिए दीदी से मिलने जा रहे हैं। तो हम नागपुर आए और नागपुर आने के बाद फिर हम वापस नहीं गए। फिर हम 2 दिन नहीं गए। तीसरे दिन हमारे परिवार में थोड़ा सी हलचल मच गई और हमारी माता जी हमारे पिताजी के साथ रोज़ लड़ती थी कि आपने अपनी लड़कियों को बिगाड़ा है, मेरे से जुदा किया है। ऐसे रोज़ कह के हमारे पिताजी तंग आ गए थे। फिर 1 मास के बाद हमारी दादी और हमारी सेंटर की दीदी, हमारा छोटा भाई, हमारे पिताजी चारों हमको लेने के लिए आए। फिर हमने कहा भाई हमारा समर्पण पत्र लिख के दो आप, तभी हम आपके साथ आएंगे। तो हमारे पिताजी ने हमको लिख के दिया और फिर हम उनके साथ आए। लेकिन पिताजी को लगा कि हमने लिख के दिया, कोई पक्का तो नहीं, हम बाद में बदल भी सकते हैं। तो उन्होंने लाने के बाद हमको लड़के देखना शुरू किया। लेकिन हम उसके 15 दिन के बाद फिर से वापस नागपुर चले गए।
फिर उनको समझ में आ गया कि इनकी कोई इच्छा नहीं है, समाज में अपनी बदनामी करने के बदले इनको छोड़ देना ही अच्छा है। इसलिए तब उन्होंने हमको फिर कुछ बोला नहीं और हम सेंटर पर रहने लगे। लेकिन 6 मास तक हमारी मम्मी ऐसे पागल की तरह करती थी। तो मैंने 6 मास के बाद एक पत्र घर में भेजा। जन्माष्टमी का बहुत सुंदर प्रोग्राम था और मैंने माता पिता को निमंत्रण दिया कि आप प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आइए। तो हमारे माता पिता आए और उन्होंने उस प्रोग्राम को देखा। बहुत सुंदर झांकी सजी थी, प्रदर्शनी लगी थी। आए हुए लोगों को हम प्रदर्शनी समझा रहे थे। लोग बहुत खुशी से वो सुन रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे। तब हमारे माँ की भावनाएं बदल गई और उन्होंने तब से फिर हमारे पिताजी को बोलना बंद किया दिया और घर जाके वो ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया उसने। वो दिन अच्छे थे या ये दिन अच्छे हैं? वो दिन भी अच्छे हैं, ये दिन भी अच्छे हैं। दीदी, क्या आप इस जीवन से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ। मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बाबा, हमने कितने भी जन्म लेके आपकी सेवा की तो भी आपके उपकारों की हम ये नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते आपके उपकारों को। ये मुझे दिल से बार बार लगता है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। करोड़ों आत्माओं में से उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। इसलिए मैं अंदर से बाबा को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बाबा का शुक्रिया करती हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ मैं। दीदी, अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है कि परमात्मा ने जो हमें आज्ञाएं दी है उस आज्ञा का हमें पूरी तरह से पालन करना और परमात्मा का संदेश जन जन तक देना और उससे जो मिली हुई प्राप्तियां है, सुख है, शांति है, वो दुनिया को देना और दुनिया का सही तरह से कल्याण करना। आंतरिक सुख शांति सबको प्राप्त हो, यही मेरा एक लक्ष्य है। अगर ब्रह्मा कुमारी नहीं होती तो क्या बनती? ब्रह्मा कुमारी नहीं होती तो एक समाज सेवक होती मैं और नारी उत्थान के बारे में कार्य करती। तू स्वयंपाक घर में क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ अलग से खाने का मन कर रहा है तो बना रही थी। मेरे हाथ के खाने के सिवाय और कुछ नहीं खाती थी, अब घर में 2 चूल्हे जलने लगे हैं। ऐसी कौन सी संस्था में जाती है तू? कैसा ऐसा ये ज्ञान है? ये ज्ञान क्या कैसे सिखाता है तुम्हें? लोग सत्संग में जाते हैं कि वहां जाकर परिवार को जोड़ा जा सके और तू ऐसे सत्संग में जा रही कि वो लोग परिवार को तोड़ते जा रहे हैं। माँ, मैं गलत जगह थोड़ी जाती हूँ, भगवान का ज्ञान सुनने जाती हूँ। आज तक तो तूने ऐसा कभी नहीं किया। जब भी तुझे कुछ खाना होता है तो तू मुझे बताती है और वही खाती है जो मैं तुझे बना के देती हूँ। आज क्या हुआ है? और आजकल मैं देख रही हूँ तो अपने बर्तन भी अलग से रखती जा रही है। खुद का काम खुद करती हूँ, इसमें तो तुझे खुश होना चाहिए। परेशान क्यों होती हो? वो संस्था वाले तुझे यही सिखाते हैं क्या? माँ बेटी में फूट डालते हैं। यह कैसा और कौन सा ज्ञान है? तेरी बेटी को खाना बनाना आ गया, कपड़े धोना आ गया, बर्तन मांजना आ गया, इसमें तो खुश होना चाहिए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लोगों को माँ के पैरों में जन्नत मिलती है और तुझे उन सफेद कपड़ों वालों के पैरों में जन्नत मिलने लगी है। ऐसा कैसा ज्ञान है? ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जो बात अच्छी लगती है वही कर, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा वो धर्म ही नहीं है। पता नहीं लोगों को गुमराह करने में उन लोगों को कौन सा मजा आता है। सत्संग में व्यक्ति इसीलिए जाता है कि परिवार को जोड़ा जा सके, और ये कौन सी संस्था है जो परिवार को तोड़ने का काम करती है? मैं कह देती हूँ, आज के बाद अगर घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हारे पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगी और पिताजी से शिकायत करूंगी। चल चूल्हा बंद कर, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तुझे जो खाना है वो मैं तुझे बना के दूंगी और अपने हाथ से खिलाऊंगी। देख, जो लड़की पहले मेरे सामने जबान नहीं चलाती थी, आज मेरे सामने जबान चलाने लगी है। कैंची की जैसी जबान हो गई है तेरी। हमने तुझे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे रखी है, उसका तूने गैर फायदा लिया है। लगता है तेरे पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेगी। यह सब आपके नाक के नीचे हो रहा है। आपकी बेटियां है और आप उनको संभाल नहीं पा रहे। हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? 5-5 बेटियां हैं और आप घोड़े बेचकर सो रहे हो। आपको नींद कैसे आ रही है? मैं आपको बता देती हूँ, कल को अगर बेटियां हाथ से निकल गई तो मुझे कुछ नहीं बताना। ठीक है, बोलता हूँ मैं। क्या खाक समझाते हो आप? कब से समझा ही रहे हो। बड़ा समझ गई है वो। सुबह उठकर चली जाती है, दिन भर वही रहती है। मैं उनके लिए खाना बना कर रखती हूँ, वो भी नहीं खाती है। क्या मैं अछूत बन गई हूँ? हरिजन से भी बदतर व्यवहार करती है आपकी बेटियां मुझसे। बोला ना, एक बार बोलता हूँ मैं। बेटियां माँ का नहीं सुनती और आप पिताजी हो, बेटियों को समझाते नहीं हो। आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपको तो उनके भविष्य की फिक्र है ही नहीं। आप उनके लिए लड़का ढूंढ कर ले आइए, वरना मैं ही ढूंढ कर ले आऊंगी।
समाज में मुझे भी तो लोगों को जवाब देना पड़ता है। बरं बोलतो मी। अगर एकाएक 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ तू खाने में से प्याज निकाल के रखती है, तुझे क्या प्याज खाना अच्छा नहीं लगता है? माँ ऐसी कुछ बात नहीं है, उस दिन ज़्यादा ही मसालेदार खाना था ना तो जीभ में छाले आ गए हैं। और वैसे भी भगवान को कहाँ प्याज लहसुन वाला भोग लगाते हैं। ये क्या उटपटांग सी बातें कर रही है तू आजकल? प्याज के बिना कहीं खाना बनता है भला? आणि कांद्यानीच तर चव येते। तेरी बात सही है माँ, लेकिन आजकल मेरा मन नहीं करता प्याज लहसुन खाने का। देख ले, आगे भी अगर ये ऐसा ही चलता रहा या तो इस घर में या तो तू रहेगी या मैं। जब से तू उस आश्रम में जाने लगी है ना, तब से तुझ में बहुत कुछ परिवर्तन आने लगा है। अब ये परिवर्तन अच्छा है या बुरा ये मैं नहीं जानती, पर तेरा रंग ढंग आजकल मुझे बहुत ही कुछ बदला हुआ लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इस घर में या तो तू रहेगी या मैं। झाले का सर्व तयार? हे बघा, तुमच्या मुली माझं अजिबात काही ऐकत नाही। तुम्हीच सांगा समजावून त्यांना। तुम्ही त्यांना काही समजावून सांगत नाही आणि माझं त्या काही ऐकत नाही। बरं बोलतो मी। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि बड़े बहन के होते हुए छोटी बहन शादी करे? मुझे नहीं करनी शादी वादी। मला नाही जायचं आहे, तुला सांगितलं ना मला लग्न वगैरे नाही करायचं। काय बोलणार तुम्ही ना काय ऐकणार ते? अगं नंदा, जा ना, तुला सांगितलं होतं ना मुलगा पाहायला येणार आहे म्हणून। काय लहान मुलासारखं करतायस? मैंने कहा था लड़का लाने को, आपने लाया, आप देखो। हे भगवान, क्या होगा इन लड़कियों का? समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पिताजी, मैं एक बार समर्पित हो गई तो कभी मुड़कर वापस नहीं देखूंगी, चाहे जितना भी तूफान आए। और आप एक बात भूल रहे हो कि मैंने अपना जीवन स्वयं भगवान को सौंपा है। इंसान धोखा दे सकता है पर भगवान नहीं। एक परिवार को खुश करने के बजाय अनेक परिवारों का कल्याण करूं। बाबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देख बेटा, ये ज्ञान बहुत सहज है, उतना ही कठिन है, क्योंकि उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। पिताजी, आप चिराग लेकर भी ढूंढते तो आपके बेटे के लिए भगवान जैसा वर कभी नहीं मिलता। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके यहाँ जन्म लिया और आपने अपने बेटी का कन्यादान स्वयं भगवान को समर्पित कर दिया। मैं मना नहीं करता कि आप समर्पित मत हो, शादी कर, लेकिन आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो बहुत मुश्किल है। उस रास्ते से दोबारा लौटकर मत आना, क्योंकि तुझसे हमारा और गांव का नाम जुड़ा हुआ है। बस मुझे यही आस थी कि आप भगवान से घर जाना तो वहाँ से वापस लौटकर नहीं आना, और वहाँ से निकलेगी तो तेरी अर्थी निकलेगी, क्योंकि बेटी जब घर से निकलती है विदाई होकर और ससुराल जाती है तो वहाँ से उसकी अर्थी वापस आती है। कुठे चाललेगा? अगर समझून घे ना आई, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा क्या करती हो माँ, कुछ तो भरोसा करो ना। सेवा ही तो करने जा रहे हैं। तुम्हें जो लगता है वो करो, लेकिन उसके बाद घर की कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। और मैं बोल देती हूँ, 2 दिन में घर में वापस आ जाना चाहिए, वरना तुम फिर इस घर में वापस कभी नहीं आना। जाओ, जो करना है सो करो। कहाँ है मेरी बेटियाँ? अब ये दोनों वापस आई ही नहीं। कहाँ भेजा है उनको? सच सच बताओ, मुझे मेरी बेटियाँ चाहिए बस। कहाँ गई तो मुझे क्या पता, मैं कहाँ से लाऊं? अपनी जवान बेटियों को कोई ऐसे पराये घर में भेजता है भला? वो वापस नहीं आई तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे पिता हो आप, अपनी बेटियों को नहीं संभाल पाते? कितनी बार कहा था बेटियों के हाथ पीले कर दो, पर आप मेरी सुनेंगे तब तो ना। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज वो लड़कों के सामने नहीं आई, कल तो जाना पड़ेगा ना। लोगों को तो कन्याओं का कन्यादान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लगता है हम उससे वंचित ही रह जाएंगे। मेरी फूल जैसी बेटियों को पता नहीं कहाँ छोड़कर आ गए। कल अगर उनको कुछ हो जाता है तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। दर्शकों, तो आज आपने देखा कैसे दीदी जी ने अपने घर का विरोध सहन करके और इतनी कम उम्र में अपने जीवन का फैसला ले लिया। जहाँ इतनी कम उम्र में अपने जीवन का फैसला लेने के लिए लोग कतराते हैं, और वो भी उसके लिए जिसे ना कभी इन नए आँखों से ना देखा जा सकता है और ना ही कभी उसे मिला जा सकता है ना वो कमाल की बात। आइए हम ऐसी ही आपके सामने रोचक सत्य घटनाओं पर आधारित आपके सामने नई नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक इस योगिता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की
साथ है, ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैं बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोरे है, मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोर हैं। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन, उनकी यादें ही मेरी सौगात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हमें अंतर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है।